28 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने यानी दिसंबर में ही साल 2023 के अंत में वे बंगाल दौरे पर पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा था। जेपी नड्डा खुद उनके साथ पहुंचे हुए थे बंगाल। और इसी बीच जैसे ही साल 2024 का आगाज होता है, महीने भर बीतने के बीच ही अब खबर आती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने जो बंगाल दौरे पर थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके कुछ महीने पहले भी फिर वो बंगाल दौरे पर ही थे। यहाँ पर उन्होंने धर्मतला में जनसभा को संबोधित किया था और भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर ममता सरकार को घेरा था। और जो पिछले बार यानी कि जो दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने एक समिति बनाई थी लोकसभा चुनाव को के मद्देनजर। उन्होंने जो बैठक की थी वो बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो साल 2024 का आगाज होते ही जो एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री का बंगाल दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि साल 2024 के आगाज होते ही अब लोकसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही समय बचा है। वो नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव की तारीख भी नजदीक आ रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल कमर कसे हुए हैं। अलग अलग जो राजनीतिक दल है, अलग अलग पार्टी कमर कसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी अलग ही तेवर में नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने भले ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐलान कर दिया है कि 42 लोकसभा सीटों पर वह यानी टीएमसी खुद अकेले ही चुनाव लड़ेगी बिना गठबंधन के। भले ही वो गठबंधन से दरकिनार करते हुए अगला चलो की रणनीति अपनाई हुई है, तो वही बीजेपी भी पीछे नहीं हटी है। खुद बीजेपी भी कमर कसती हुई नजर आ रही है। बंगाल की राजनीति पर सभी की नजर टिकी है। पिछले बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां बंगाल दौरे पर पहुंचे थे और जो उन्होंने बैठक की थी, सभी पार्टी नेताओं को निर्देश दिया था कि जो नजर बनाए रखे, दल बदलू जो नेता है जो दल बदल कर आते हैं, कुछ ऐसे नेता जो दल बदल सकते, उन पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गई थी, निर्देश दिए गए थे। और साथ ही आपको बता दें कि 35 लोकसभा सीटों को टारगेट किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही पहुंचे थे, लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ एजेंडा तैयार करते हैं। यहां आने के बाद ये जो इनका दौरा है, बंगाल दौरा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी क्या कुछ रणनीति यहां पर बंगाल में तैयार होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। महज कुछ ही समय बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है, ना टीएमसी, ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भी कुछ हालात ठीक नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर ही मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अगर सिर्फ बंगाल की बात करें तो बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले टीएमसी और जो कांग्रेस थी, दोनों के बीच गठबंधन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ था। भले ही ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बंगाल में किसी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो बंगाल है, बंगाल में जो कांग्रेस है, कांग्रेस माकपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर ममता बनर्जी के साथ ही समझौता कर लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी पर नजर डालें तो जो बीजेपी है, बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। बीजेपी क्या करती है, यहाँ पे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं वो क्या कुछ एजेंडा तैयार करते हैं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। अगर हम पूरे बंगाल की बात करें तो लोकसभा चुनाव आने से पहले ही हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ईडी की छापेमारी अभियान देखने को मिल रही है। कभी हम देख रहे हैं कि राशन घोटाला मामला हो, जैसे कि आज भी हमने देखा कि राशन घोटाला मामले को लेकर यहाँ पर छापेमारी अभियान चलाई गई। इससे पहले भी नगर निकाय नियुक्ति भ्रष्टाचार मामला हो, कई तरह के भ्रष्टाचार और घोटाला मामले को लेकर लगातार यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है और फिलहाल देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। जो सभी राजनीतिक दल भले ही यहाँ पर कमर कसती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव आने में महज भले ही कुछ ही समय बचा है, लेकिन कौन सी पार्टी अपना दम दिखा पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भले ही अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था, हम देख रहे हैं कि उसी इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ रही है। इसका फायदा
बीजेपी को मिल सकता है। जो टीएमसी और कांग्रेस के बीच हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा यहाँ पर बंगाल में देखने को मिल रहा है। भले ही हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान भले ही ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है इसकी तरफ झुकती नजर आ रही हो, लेकिन अगर हम राज्य इकाई की बात करें तो कांग्रेस की राज्य इकाई कहीं से भी ममता बनर्जी की पार्टी के साथ तालमेल खाती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं से ये जो टीएमसी और कांग्रेस दोनों के बीच का ये जो 36 का आंकड़ा है, शायद इसका फायदा उठा सकती है बीजेपी। और बीजेपी 35 लोकसभा सीटों का टारगेट बनाकर चल रही है। उनका ये टारगेट पूरा कर पाते हैं या नहीं, अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव ही बताएगा। बहरहाल बंगाल की राजनीति में सभी की नजर टिकी हुई है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।